बात करें आईपीएल के बारे में। भाई एक चांद है तो दूसरा सितारा है। लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन बनता है। कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल और आईपीएल के। मेरे हिसाब से आईपीएल पीएस से ज्यादा बेटर है। तो भाई आप बेटे का बाप के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, ये अल्फाज थोड़े बेहतर कर लिए। मैं पीसीबी पे केस करने वाला हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया है। तो भाई कौन पीएसएल देखेगा साला, जब खाने को बिरयानी मिलेगी तो दाल चावल की तरफ कौन जाएगा। पीएसएल है वो उसी तरह ही फ्लॉप है जिस तरह के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। कुछ शर्म होती है यार इतना बुरा काम करते हो तुम लोग यार। पीएसएल लोग आते हैं, पहले रजिस्टर करवाया, फिर क्या कर रहे हैं वो छोड़ के आईपीएल के अंदर जा रहे हैं। जो बजट पीएसएल उनको देता है ना भाई, इतने में तो उनका हफ्ता नहीं चलता। आईपीएल करोड़ों रुपए देता है। ठीक है, अभी भी आईपीएल के मुकाबले में पैसे हमारे कम है। इसलिए कहता था कॉर्पोरेट कल्चर हमारा इतना नालायक है कि हमारा शहीन क्यों नहीं जा सकता, हमारा बाबर वहाँ पर क्यों नहीं जा सकता। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, बट हमें आपस में एक दूसरे के साथ इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए ना कि बात करते हुए भी दिल से जहर, मुंह से जुबान से जहर उगल रहे हो। आईपीएल की ड्रेस देखिए फिर आपने कि भाई बॉल को आखिर मरियम नवाज ने कहाँ रखना होगा कि ये अरे हटो यार, गंदी बातें करते हो। दोस्तों आज शुरू हो गया आईपीएल का पहला मैच, जिसका हम लोग को बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों आज का जो मैच था आरसीबी वर्सेस एसआरएच ने पहले बैटिंग शुरू किया। अभिषेक शर्मा आउट हो गया बहुत जल्दी, हेड भी जल्दी चल पड़े, तब जाके पारी संभाला ईशान किशन, एक कप्तानी पारी खेला, 80 रन बनाए। लास्ट में अनिकेत ने आकर के 200 रन पार करवा दिया। तो देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर था। लेकिन दोस्तों हम यूं क्यों भूल जाए कि भाई अगला जो टीम था उसमें थे चेस मास्टर यानी विराट कोहली ने क्या जबरदस्त पारी खेली। बंदा आया और मैच जिता के गया और फिर से एक अर्धशतक लगाया। और दोस्तों विराट कोहली के जो साथ बखूबी से निभाया वो थे पार्टिकल। उनके आउट होने के बाद एक और बेहतरीन बैटिंग देखने को मिला पाटीदार के द्वारा, जो कैप्टन है। तो 26 बॉल रहते हुए आरसीबी ने ये मैच जीत लिया। और दोस्तों 26 तारीख की शुरुआत हो चुका है पीएसएल, जिसका पहला मैच शायद आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मेरा एक वीडियो का रिएक्शन जरूर देखिए। शोएब अख्तर बड़ा ही नाराज है अपने टीम से, अपने पीसीबी से। उन्होंने कहा है कि मैं पीसीबी पर केस करूंगा। और पूरा जग में इनकी थू हो रही है। इनकी जो सेरेमनी हुई, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनका जो स्टेडियम था बिल्कुल खाली था, 2-4 महिलाएं दिखी, उसके लेकर के भी इनके यहाँ बड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है। दोस्तों इनके यहाँ एक टीवी चैनल है समा टीवी के एक एंकर ने डर जताया है कि भाई हमेशा हमारे जो मैच होती है आईपीएल के साथ में होता है, हमारे यहाँ जो खिलाड़ी आते हैं और हमेशा भाग जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ, लेकिन हम लोग कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। क्या ऐसा ही चलते रहेगा? दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। हमारे पड़ोसी का बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन आया है, आप जरूर देखिए। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। आरसीबी ने जिस तरह से कह लें कि ये टारगेट मिनटों के अंदर कह लें कि अचीव किया, कंप्लीट किया, एक्सपेक्टेशंस थी, डेफिनेटली थी, क्यों नहीं थी भाई। दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। 2026 में 2025 में उन्होंने जीता था आईपीएल। उन्होंने कहा 6 में आएंगे तो एक धमाकेदार एंट्री होगी, और एंट्री कैसी हुई है, द किंग स्टैंड टॉल भाई। अगेन उस बंदे का 50, उसके बाद आप बात कर रहे हैं उसकी पार्टिकल की 26 बॉलिंग के ऊपर वो बंदा 61 कर रहा है। तो भाई कौन पीएसएल देखेगा साला, जब खाने को बिरयानी मिलेगी तो दाल चावल की तरफ कौन जाएगा। भाई एक चांद है तो दूसरा सितारा है, वो चांद है। आईपीएल को बीट पीएसएल कभी भी नहीं कर सकता। पीएसएल की मिसाल समझ लें कि सब्जी के साथ वो जो धनिया और मिर्चें मिलती है जो फ्री में मिलती है वो है। अब यार तुम बच्ची हो, तुम बहुत छोटी उम्र में भी तुम्हें टाइम चाहिए। कोहली की विकेट आ जाएगी है। कोहली विकेट नहीं देता, कोहली चेस कराने के बाद ही विकेट देता है। भाई बता दे कौन सा फीचर ऑन करता है, भाई अपने दिमाग का कौन सा फीचर ऑन करता है। हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बता दे, वो भी ऑन कर ले। कोहली को चेस पहले पसंद है भाई। वो कहता है कि मुझे आप जो मर्जी करवा लो, जब तक मुझे मेरा चेस नहीं ना आना, मेरे अंदर का शैतान बाहर नहीं आना है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है क्रिकेट कौन सी है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस में तो 200 बनते ही नहीं है, अबे पीएसएल में भी नहीं बन रहे भाई। 170-180 का टारगेट चल रहा है। क्या बात करें आईपीएल के बारे में। आप ओपनिंग सेरेमनी देख लो, आप क्लोजिंग सेरेमनी देख लो, आप परफॉर्मेंसेस देख लो। आईपीएल 2026 का पहला मैच था आज, और आज लगा ये पहला मैच था। पहला मैच तो लगी नहीं। एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस। और सनराइज हैदराबाद में जिस तरह से ईशान किशन ने परफॉर्म किया, 80 स्कोर, 201 तक जाना, पहला मैच और 201 बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मैं पीसीबी पे केस करने वाला हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया है। क्योंकि जब मैंने पीएसएल का गाना सुनाया उनको, मेरे बच्चों ने चीख मारी है और भागी, और 3 दिन से बात नहीं कर रहे। यार इतने बुरी कॉम्पोजिशन, इतना बुरा गाना यार, ये बनाया किसने? ये पीसीबी का कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है और जिसको दिया है उसने बनाया है? शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? आपने मेरे बच्चे डरा दिए आपने मेरे। दोस्तों दुनिया में 2 तरह की लीग होती है, एक वो जहां खिलाड़ी खेलने के लिए मन्नतें मांगते हैं, नाम है आईपीएल, और दूसरी वो जहां से खिलाड़ी जान बचाकर भागने का बहाना ढूंढते हैं, जिसका नाम है पीएसएल। आईपीएल के साथ जो बंदा कंपैरिजन करता है
मैं कहता हूँ ये एनालिसिस ही फजूल है। अगर कोई बंदा ये एनालिसिस करता है क्योंकि आईपीएल वर्सेस पीएसएल या पीएसएल वर्सेस आईपीएल, तो भाई आप बेटे का बाप के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, ये अल्फाज थोड़े बेहतर कर लें, ये कह लें कि एक बड़े लीग का छोटी लीग ये अल्फाज उन लोगों के लिए है जो इसका एनालिसिस करते हैं। हाँ, ठीक है। ये उन लोगों को समझाने के लिए अल्फाज है। हाँ। अगर देखा जाए पीएसएल एक छोटा ब्रांड है। पीएसएल 2016 में जब शुरू हुआ था तो आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था। जो आरसीबी एक टीम है आईपीएल की, ठीक है, वो उस वक्त जितनी महंगी बिकी थी 2026 में मुल्तान सुल्तान के वो प्राइस है उससे भी कम है अभी भी। अच्छा, अभी भी हम आरसीबी 2008 वाली और पीएसएल की टीम 2026 की मुल्तान सुल्तान के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल और आईपीएल के क्राउड का मेरे भाई, दूर दूर तक मैं आपको बता। इंडिया ने कोई ऐसी छपड़ गुल्ली नहीं की कि देखिए हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है तो हम जो है वो क्राउड को नहीं आने देंगे। पेट्रोल नहीं है जी हमारे, अरे कोई बात नहीं, पेट्रोल नहीं है तो क्या होगा, क्राउड पैदल चल के आ जाएगा। इंडिया वाले पैदल चल के, भाई वो इतना पैदल चलते हैं, उनको तो वैसे भी यात्रा करने का कुछ ज्यादा ही शौक है, वो तो भाई आराम से आ जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग भी चल रही है, एक तरफ पूरा क्राउड बैठा है और एंजॉय हो रहा है और एक तरफ खाली चेयर। आईपीएल के तो टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। देखा पीपल वर सेइंग कि हमें यहाँ पर आईपीएल के टिकट की शॉर्टेज है और हम भी है, हमारे दिल पे भी पत्थर रख के हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि हमें अलाउ नहीं है देखने जाना। और सबसे बड़ी बात अगर मैं ये कहूँ तो मुझे लग रहा है कि जितना सपोर्ट आईपीएल को मिल रहा है, स्पेशली अगर उनके इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, देवर प्रमोटिंग देयर टीम्स। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा कोई इन्फ्लुएंसर नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं, बस वही किसी पिटे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। वहां भी नहीं है, कोई जोश ही नहीं है, सिर्फ 11 बंदे खेल रहे हैं। बस हमें पता था अच्छा आज मैच है, मैच हो गया, देख लिया बैठ के, दैट्स इट। इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग। द पीसीबी एंड द टीम, मार्केटिंग टीम, और जिन्होंने माशाल्लाह ये आइडिया किया है, मैं इसलिए कहता था कॉर्पोरेट कल्चर हमारा इतना नालायक है कि इनको पता ही नहीं बनाना क्या है। कोई शर्म होती है यार इतना बुरा काम करते हो तुम लोग यार। कौन सी लीग है जो ज्यादा बेटर है, इंडियन की या पाकिस्तान? आपको लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन बनता है? ये रिसेंटली जो कुछ हुआ है, हाँ। ये वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ है, आपको लगता है कि कंपैरिजन बनता है? लेकिन हम पाकिस्तानी, हम फिर भी फीलिंग्स हैं, हम उम्मीद तो फीलिंग्स एक तरफ होती है, लेकिन कोई आप रैशनल अगर बंदा सोचता है तो वो रैशनली बंदा देखेगा यार ये क्या है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो लीग्स हैं वो टॉप 3 लीग्स में आईपीएल का शुमार होता है। पूरी दुनिया की इवेंट्स जो जितने भी होते हैं। आपने बजट की बात की, देखिए आप जो पीएसएल है वो उसी तरह ही फ्लोप है जिस तरह के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। हमारी इतनी रिच इंडस्ट्री है म्यूजिक की, शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? मेरे को बेटर सॉन्ग नेक्स्ट टाइम, अगर नहीं गाना बनता ना मुझसे कह देना, मैं गा दूंगा तुम्हारे लिए। गुड नेम? फातिमा। फातिमा मैम, क्या लगता है कि आईपीएल आपको ज्यादा बेटर लगता है या पीएसएल? मेरे हिसाब से आईपीएल पीएसएल ज्यादा बेटर है। आईपीएल ज्यादा बेहतर है। आपने एक मिनट भी नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि आईपीएल ज्यादा बेहतर है। क्या वजह है कि वो ज्यादा बेहतर है? आजकल उसकी हाइप इतनी ज्यादा हुई है एंड वो हर जगह मतलब शो ही बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हिसाब से बेहतर ही हुआ है। आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। आईपीएल एक अलग लेवल की लीग है, पैसों की भंबार है। पैसा जितना उस लीग में है किसी में नहीं है। और इसमें इसी वजह से शायद पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो आईपीएल खेले। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, करेंसी बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तान की करेंसी में इतनी पावर ही नहीं है कि ये बाहर के जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं, जो बाहर के जो बॉलर हैं कर सके। और जो बजट पीएसएल उनको देता है ना भाई, इतने में तो उनका हफ्ता नहीं चलता, तो वो कहाँ पे जाकर। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, मेरी बात सुने। हर चीज की ना एक बुनियाद होती है, हत्ता कि नफरत की भी एक बुनियाद होती है, एक रीजन होती है ना। तो अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है तो उसकी भी एक रीजन थी, वो हम सब जानते हैं। वो मसले मसाइल हैं हमारे, वो रहने हैं, बट हमें आपस में एक दूसरे के साथ इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए ना कि बात करते हुए भी दिल से जहर, मुंह से जुबान से जहर उगल रहे हो। एटलीस्ट कोई तो अच्छा होना चाहिए ना। पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात कर ले, जब भी आईपीएल की ऑक्शन होती है या आईपीएल में प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है तो पाकिस्तानी मीडिया हर दफा ये बात करता है कि हमारा शहीन क्यों नहीं जा सकता, हमारा बाबर वहां पर क्यों नहीं जा सकता, हमारे रिजवान को क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। पाकिस्तान ने बात बड़ी दफा बोली है कि भी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को ना पीछे रखें, हमारे खिलाड़ियों में इतना पोटेंशियल है कि वो आईपीएल खेल सके, आप उन्हें क्यों नहीं खिलाते। और हमारे बहुत से क्रिकेटर्स की ट्वीट है कि वो आईपीएल खेलना चाहते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से हमारा स्पोर्ट जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे खिलाड़ियों की भी मन के दूर। $40,000 उधर 10 लाख डॉलर है। ठीक है, आपको लगता है कि पैसे की सारी गेम है? जी पैसे। तो वैसे क्या लग रहा है, वो हर साल कोई ना कोई इवेंट जीत रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, एशिया कप जीत रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीत रहे हैं। हम इंडिया से आ रहे हैं, आपने देखा होगा। बस यही है, अब तो आदत होगी हारने की। अब आदत होगी हारने की। आपको उनके पास स्पॉन्सर बड़े तगड़े हैं, आईपीएल में स्पॉन्सर बड़े तगड़े हैं। आईपीएल को जो पूरे को स्पॉन्सर करता है वो टाटा उनकी कंपनी है, अंबानी की कंपनी है, वो उनको स्पॉन्सर करता है। ठीक है, पाकिस्तान पीएसएल को जो स्पॉन्सर करता है वो एचपीएल पीएसएल है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मुवाजना नहीं है। हमें ऐड मिलती है हेड शोल्डर के 2 करोड़ की ऐड मिलती है, उन्हें जब टायर की ऐड मिलती है तो पता चलता है यार इतना तगड़ा स्पॉन्सर आया। उनकी व्यूवरशिप तगड़ी है। 1 अरब 40 करोड़ आबादी में से अगर 1 अरब लोग भी क्रिकेट देखते हैं तो कहाँ व्यूवरशिप जाती है उनकी? पूरी दुनिया से लोग पूरी दुनिया से देखते हैं। 1 रुपए भी मिले एक व्यूज का तो 1 करोड़ रुपए एक दिन का इकट्ठा कर लेते हैं वो। पीएसएल लोग आते हैं, पहले रजिस्टर करवाया, फिर क्या कर रहे हैं वो छोड़ के आईपीएल के अंदर जा रहे हैं, इसकी क्या रीजन लग रही है आपको?
भाई उनको लग रहा है ना वहाँ पे स्कोप है, वहाँ पे चीजें निकल जानी है, वहाँ पे चीजों पे पैसा ज्यादा है, पैसे बात नहीं है। यहाँ पे उनको ये पता है कि हमारा टैलेंट अगर किसी के अंदर है ना तो वो जाया नहीं होगा। हर चीज पहले पैशन है और फिर वो जिंदगी की जरूरत बन जाती है। आईपीएल करोड़ों रुपए देता है, 20 करोड़, 22 करोड़, 24 करोड़, 32 करोड़, 36 करोड़ तक भी ऑक्शन जाती है खिलाड़ियों की। और ये पाकिस्तानी करोड़ नहीं है, ये इंडियन करोड़ है। अगर इंडिया के 36 करोड़ है तो पाकिस्तान के 100 करोड़, 100 करोड़ लगा, हाँ, या ट्रिपल कर लो, या 100 करोड़ से ऊपर है। तो भाई कौन नहीं चाहेगा कि मैं वहां पर खेलूं। और अब दुनिया ये भी बोल रही है कि आईपीएल ने दुनिया के क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। मोहसिन नकवी पे भी बड़ी तनकीद हुई है, बहुत सारी और भी चीजें इनके हवाले से, लेकिन इतने सालों से क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं, लोगों के जज्बात भी हैं, लेकिन आप लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया। आईपीएल में फेम मिलता है और खिलाड़ी को फेम चाहिए, आपको व्यूवरशिप मिलती है, ठीक है, नो डाउट पैसा भी मिलता है और इंडियन ऑडियंस का प्यार मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप देखिए कि जो इंटरनेशनल प्लेयर ने इंडिया के आईपीएल में उनकी टीम के लिए खेला, उनकी फैन फॉलोइंग आप देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है आईपीएल में ज्यादा टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है या पीएसएल में? हमारे सिलेक्शन का वो मेयार नहीं है, हमने वो लोग बिठाए हुए नहीं है। हमारे शायद वो परचेज सिस्टम इस तरह का हो गया, इस तरह के मतलब आपको भी पता है उस भाई आईपीएल ने जिनको ठुड्डे मारे हैं ना वो आपके कैप्टन है, आपकी टीम में वो कैप्टन है। हमारा और आईपीएल का कोई लेवल नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर आता है और वो हमारी लीग को ज्वाइन करता है तो हमें कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल आता है, चलो यार इन दो की वजह से हम कहीं इंटरनेशनली देखे तो जाएंगे। प्लेयर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कम से कम इंटरनेशनल प्लेयर वाली लगनी तो चाहिए ना। यहाँ पे हमारे जो इंटरनेशनल रिसेंटली आप वर्ल्ड कप के अंदर प्लेयर को देखें, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लग रहा था कि यार ये वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। यूसुफ, जब हम इसकी बात करते हैं, ये इधर उधर जो खींचातानी हो रही है, ऑब्वियसली पिछले 2 सालों से हमें अपनी विंडो नहीं मिल रही थी हमारी लीग की, तो हमें पैरेलली आईपीएल के साथ जो है वो विंडो बनानी पड़ रही है और पैरेलली उनके साथ करना पड़ रहा है। अब जिस तरह इंजरीज आई आईपीएल में और जिस तरह हमें मूव अराउंड करते हुए देखे प्लेयर्स, देखे हम पैसे तो अब ठीक है, अभी भी आईपीएल के मुकाबले में पैसे हमारे कम है, मगर अगर आप IL-20 से कंपेयर करें, आप साउथ अफ्रीकन T20 से कंपेयर करें, अब इस वक्त अब पीएसएल में बहुत पैसे आ गए। इट इज ऑल ऑक्शन नाउ, वो ड्राफ्टिंग सिस्टम खत्म हो गया है। क्या हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा कि हम इस चैलेंज को कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे प्लेयर्स जो कि पीएसएल से निकल के आईपीएल में गए हैं, उनको कोई बहुत बड़ा फी डिफरेंस नहीं मिला है, बहुत मेजर ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा पैसे मिले। हाँ, नंबर ऑफ गेम्स ज्यादा हो गए हैं क्योंकि आईपीएल में नंबर ऑफ गेम्स ज्यादा होंगे, मगर साथ ही साथ जो सबसे बड़ी लालच आई वुड से प्लेयर्स को है वो ये है कि एक टीम में पिक होने के बाद उनकी 2 और लीग्स पक्की हो जाती हैं, बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब इंडियन जो फ्रेंचाइजी है, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने और लीग्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये जो कि आने वाले वक्त में हमें और ज्यादा तंग कर सकता है? बिल्कुल, ये देखिए, ये सारी क्रिकेट तो है ही फाइनेंशियल, सारा पैसों का चक्कर है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्रिकेट की वजह से किसी ने चेंज किया होगा। और बाकी आपने जैसे कह दिया कि 1-2 लीग्स और मिल जाती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका लीग में भी इन्हीं के लोगों ने खरीदी हुई है, ILT में भी, और अमेरिका में जो लीग होती है उसमें भी इन्हीं के लोगों ने टीमें खरीदी हुई हैं। तो ये भी एक लालच है। और मेरा ख्याल है कि T20 क्रिकेट और लीग क्रिकेट है ही सारे पैसों की वजह से। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस चीज़ को देखता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले किया हुआ है, कोई अखलाकन कोई कहेगा नहीं जी मैंने पहले साइन किया है इसलिए मैं इधर ही खेलूंगा, कोई बात नहीं पैसों की। तो ये तो सारी चीज़ ही ऐसी है, तो हमें इसके बारे में कुछ देखना पड़ेगा क्या लाएअमल क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, क्योंकि मैं सुन रहा था कि जो प्लेयर चले गए हैं उनके बारे में कोई लीगल एक्शन भी लेना चाह रहा है क्रिकेट बोर्ड। और ये किस तरह का लीगल एक्शन होता है, आईसीसी की तरफ से कोई इसमें इजाज़त है भी है कि नहीं कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या आप खुद पाबंदी लगाएंगे ऐसे प्लेयर्स पे कि नेक्स्ट टाइम हम इनको नहीं लेंगे, 2, 4, 5 साल का कोई ऐसा इन पे वो पाबंदी लग जाए ताकि नेक्स्ट टाइम कर ना सके। लेकिन पिछले साल भी ये जो कॉर्नर बॉश है, क्या नाम है साउथ अफ्रीका का प्लेयर, हाँ, ये चला गया था इंडिया में, लेकिन उसको फिर हमने इस बार पीएसएल में मेरा ख्याल फिर लिया हुआ था। नहीं, क्योंकि उसने तो माफी मांगी थी, हमने माफ कर दिया था, तो हमने कोई एक्शन तो लिया ही नहीं था कॉर्बन बॉश के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली वो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। फिर चला गया, फिर वो माफी मांगेगा, अब वो फिर माफी मांगेगा, तो वो यही सिलसिला है कि आप माफ कर दें, मगर आपको ये सेटअप एक बनाना पड़ेगा ना। यूसुफ, आईपीएल की ड्रेस देखी फिर आपने? आईपीएल उनके भी कुछ खास नहीं है। चेन्नई सुपर किंग बहुत येलो, जरूरत से ज्यादा येलो। आप माने ना माने, मैं आपको फिर से कहूंगा, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, आप लोगों के भी जो किट डिजाइन्स हैं, दे हैव बीन गेटिंग सो मच वर्स एंड दे आर सो बैड राइट नाउ, क्योंकि आपकी वो शर्ट नहीं है, आपका वो बिलबोर्ड बन चुका हुआ है। कि भाई बॉल को आखिर मरियम नवाज ने और नसीम शाह ने पिंक कैसे किया होगा, कहाँ रगड़ा होगा कि ये
अरे हटो यार, गंदी बातें करते हो, शर्म नहीं आती भाई, जाओ यहाँ से। भाईजान सुन लिया ना पठान साहब का जवाब, ये है आपके लिए बेहतरीन जवाब। आपके यहाँ खुद इतने छेद पड़े हुए हैं, हमारे छेद गिनने के चक्कर में आप पड़े हो। आपके यहाँ कलर छूट रहा है, आप हमारी टी शर्ट के हमारी जर्सी का बात कर रहे हो कि अच्छी क्वालिटी की नहीं है, अच्छा कलर नहीं है। भाई पहले अपने तरफ तो देख लो, पिंक पिंक हो जा रहा है जैसा कि पठान साहब ने बताया। और ये है हमारा आईपीएल का दम, ये है हमारा आईपीएल का जज्बा, जो लोग कितना जज्बे के साथ देखते हैं। आपने देखा आज पहला मैच था, स्टेडियम का नजारा देखा आपने व्यूअरशिप देखी। ये है आईपीएल। ऐसी लोग थोड़ी आते हैं आपके यहाँ से छोड़कर हमारे यहाँ चले जाते हैं। पैसे के साथ साथ बहुत कुछ मिलता है भारत में, नाम मिलता है, शोहरत मिलता है, इज्जत मिलती है, सबसे बड़ी बात जो आपके यहाँ नहीं मिलता है। आपके यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, एक कैप्टन साहब थे विदेश के, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो मोबाइल चलाते रहे। और कितनी बेइज्जती करवाओगे आप लोग। अख्तर साहब फट पड़े हैं आपके यहाँ के गाना सुन करके, पता नहीं कौन सी ऐसी गाना बना दिया है पीसीबी कि अख्तर साहब के बच्चे डर जा रहे हैं। हमारे यहाँ के देख लो गाना जब बजता है तो भाई जोश खरोश मारने लगता है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों? और आज जो मैच हुआ बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ। आपका कौन सी टीम फेवरेट है? क्या आपकी टीम जीती या नहीं जीती? आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।